मेरे प्रियों, अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्णा जब भगवद गीता की पुस्तक में कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है या फिर परमेश्वर का मतलब होता क्या है? परमेश्वर का मतलब ये होता है कि परमेश्वर अनादिकाल से सर्वव्यापी होता है, परंतु यहाँ पर इस तरह से बताया गया। श्री कृष्णा ने शिव शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जप किया। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। जब आप उमा संहिता नवम खंड यानी कि अध्याय 9 को जब आप पढ़ते हैं 310 311 में मिलेगा। मैं अभी 310 को पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्णा, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही पराक्रमी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। एक परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसको शिव जी की पूजा करनी पड़ी। और आगे देखिए क्या लिखा है। मैं आपको एक मंत्र बतलाता हूँ, उसके जपने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र ऊ नमः शिवाय कहलाता है। इस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। तो प्रियो, यहाँ पर हिंदू धर्म ग्रंथ के जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं कि श्री कृष्णा सनातन धर्म के या फिर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार वो अपने आप को परमेश्वर भी कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर किसी की स्तुति, किसी की आराधना करेगा? परमेश्वर को सब पता होता है। परमेश्वर को अगर कुछ प्राप्त करना है तो परमेश्वर को किसी की जप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की स्तुति करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन और 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया था, यानी कि 2 घंटे का समय व्यतीत हो गया था। 9वें दिन श्री कृष्णा ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्णा जी ने जट जूट बांधकर और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्रचित्त से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। कहाँ पर प्रकट हुए? जो इन्होंने 15 महीने तक घोर तपस्या की थी। और आगे देखो, 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए थे। आगे देखिए क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्णा ने उन दोनों को प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की। यहाँ पर क्या लिखा है कि श्री कृष्णा ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? 15 महीने तक एक अंगूठे के ऊपर जप किया। 16वें महीने में शिव शंकर और पार्वती उनको प्रकट हुए। शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्णा जी ने उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर श्री कृष्णा परमेश्वर हैं, श्री कृष्णा को सब पता है, श्री कृष्णा पूरी सृष्टि के रचनाकार हैं, तो उन्होंने शिव शंकर से ये 8 वरदान क्यों मांगे? परमेश्वर को क्या वरदान मांगने की ज़रूरत है, या फिर परमेश्वर किसी और से वरदान मांग सकता है? तो देखिए, श्री कृष्णा ने शिव शंकर से पहला वरदान क्या मांगा? मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। दूसरा वरदान क्या मांगा? मैं समस्त संसार में अच्छे यश का भागी बनूं। तीसरा वरदान क्या मांगा? आपके समीप ही मेरा निवास रहे। चौथा वरदान क्या मांगा? मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। पांचवा वरदान क्या मांगा? मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों। अब मुझे एक बात बताओ, एक परमेश्वर कहता है कि मुझे ये सारा वरदान चाहिए कि मैं बच्चे की प्राप्ति कर सकूं और 10 बच्चों की प्राप्ति मुझे हो। यानी कि श्री कृष्णा जो परमेश्वर हैं, श्रीमद् भगवत गीता की जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में श्री कृष्णा खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। तो क्या परमेश्वर
बच्चे की प्राप्ति के लिए ये सारे वरदान मांग सकता है। आगे देखो, छठा वरदान क्या मांगा? युद्ध में घमंडी, शत्रुओं पर मेरी विजय हो। कहने का मतलब क्या है? अगर वो युद्ध करें तो शत्रुओं के ऊपर वो अपनी विजय को प्राप्त करें। सातवें वरदान में क्या मांगा? समस्त योगी पुरुषों का मैं प्यारा बना रहूं। आठवें वरदान में क्या मांगा? मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्णा जो एक परमेश्वर है, वो कहता है शंकर से कि मैं आपकी भक्ति में इसी तरह से लगा रहूं। ये हम मसीहों को पता होना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ और लिखी हुई बातों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, आप ज़रा देख लेना यहाँ पे क्या लिखा है। ये श्री शिव महापुराण की पुस्तक है और जैसे मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, ये भी देख लीजिए। पहले यहाँ से दिखा देता हूँ जो मैंने अभी पढ़ा था यहाँ पर। ये 310 पेज नंबर है और ये 311 पेज नंबर है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और मेरे साथ बने रहना और पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा। मैं पढ़ के बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। श्री कृष्णा के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु कौन है वो? महादेव जी ने तथास्तु कहा, यानी कि तुम्हारे लिए हो जाए। किसके लिए? श्री कृष्णा के लिए। जो उन्होंने वरदान मांगा था, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाए। अब यहाँ पर माता पार्वती जो थी, जो शिव शंकर की पत्नी हैं, उन्होंने बोला, किससे बोला? श्री कृष्णा से बोला, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से भी तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तो यहाँ पर जो पार्वती हैं वो भी कहती हैं कि हे श्री कृष्णा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम भी मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। अब देखो यहाँ पर श्री कृष्णा पार्वती को क्या जवाब देते हैं। इस पर श्री कृष्णा ने कहा, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं और माता पिता का भक्त बना रहूं। पार्वती जी ने उन्हें वरदान दे दिए। अगर हम एक मसीह होकर जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर कायम रहते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें ये सारी बातें पता चलनी चाहिए। ये कोई परमेश्वर नहीं थे, ये मनुष्य थे और इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक में अपने आप को परमेश्वर ठहराया है। मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि आपके हिसाब से, आपके सोचने से क्या ये सच में परमेश्वर हैं या फिर मनुष्य हैं। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्धान हो गए, यानी कि उनसे प्रसन्न होकर जो उन्होंने कृष्णा ने वरदान मांगा था शंकर से और पार्वती ने जो कहा था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांगो तो मैं दूंगी, उन्होंने दिया। अंतर्धान हो गए मतलब कि वो वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद श्री कृष्णा उपमन्यु के पास गए जो उनसे उन्होंने बात की थी। देखिए आगे क्या लिखा है। और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात बताई। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, शंकर से बढ़कर संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कल को ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मैंने कुछ बातें डालकर या फिर बढ़ाकर बोली है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। इतना सुनकर श्री कृष्णा उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए, यानी कि वो वहाँ से चले गए। हर धर्मों की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा और भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ने लगता है कि मात्र एक सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमें जीवन देता है और हर किसी का जीवन दाता प्रभु है। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि श्री कृष्णा ने शिव शंकर का क्या किया? स्तुति की, धन्यवाद किया। आगे देखिए क्या लिखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की आराधना करके समुद्र पर पुल का निर्माण कर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया था। श्री कृष्णा ने भी शंकर की स्तुति की और श्री रामचंद्र जी भी शिव शंकर की स्तुति और धन्यवाद किया। इसके पहले जब हम जानने की कोशिश करते हैं, श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं राम में हूँ, सभी जनों में हूँ, सभी वस्तुओं में हूँ, हर कण कण में हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि अगर श्री कृष्णा ने पूरी दुनिया की सृष्टि की है
तो उन्होंने बच्चे की प्राप्ति के लिए वरदान क्यों मांगा? उन्होंने बुद्धि प्राप्त करने के लिए वरदान क्यों मांगा? तो एक परमेश्वर अगर ये सारा वरदान मांग रहा है तो सच में वो परमेश्वर नहीं है। और जो शिव शंकर की बात होती है, पार्वती की बात होती है, तो पार्वती और शिव शंकर उनको भी लोग कहते हैं कि ये अनादिकाल हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या परमेश्वर की कोई पत्नी हो सकती है या परमेश्वर का कोई बच्चा हो सकता है? तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं ना, तो सच मैं कहता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ कि हमारा विश्वास और भी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगता है, क्योंकि परमेश्वर अनादिकाल है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर महान प्रभु है, परमेश्वर जिंदा खुदा है जो सदा हमारे साथ और सबके साथ रहता है। और जो लोग सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, यानी कि आत्मा को प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर मनुष्य में प्रवेश कर लेता है। तो मेरे प्रियो, इसी तरह से अगर हम कुछ सच्चाई को जानते हैं, सीखते हैं, तो हमारा विश्वास और भी प्रबल होता है, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर तक पहुंचते हैं और हम सच्चे परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करने लगते हैं। तो प्रियो, इसे ज़रूर देखें और पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, मसीहों को शेयर करें, और सभी जनों को शेयर करें कि सब लोग जानें कि यहाँ पर लिखा क्या है। परमेश्वर कभी भी ज्ञान पाने के लिए तप नहीं करेगा, जप नहीं करेगा। परमेश्वर अनादिकाल महान प्रभु है, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, उसको किसी के द्वारा बुद्धि प्राप्त करने की, ज्ञान की प्राप्ति लेने की ज़रूरत नहीं है, और तप जप करके एक अंगूठे पर खड़ा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वर मांगने की परमेश्वर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जिस रीति से श्री कृष्णा ने पार्वती के द्वारा वर मांगा, तो पार्वती ने उनको वर दिया। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें मनुष्य की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है, और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सच्चा मार्ग प्रभु तो हमारा है, जो जीवित खुदा है, जो सर्वदा हमारे साथ और आप सभी लोगों के साथ सदा बना रहता है। परमेश्वर महान है, पवित्र है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको किसी के ज्ञान की प्राप्ति लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो महान प्रभु है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।